हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैंने 1 to 4 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं यूनिट 1 के, और अभी मैं यहाँ पे फिलॉसफी एंड एजुकेशन के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें बच्चों। सो देखते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे डिस्कस इन ब्रीफ philosophy and curriculum, philosophy and discipline, philosophy and textbook, philosophy and methods of teaching, philosophy and teacher, philosophy and evaluation. No education without philosophy. So philosophy and curriculum में क्या है? Before the construction of curriculum, define ideas, nature of the society and civilization are to be kept in mind. हमें करिकुलम देखने से पहले हमने अपने आइडियाज़ और अपने नेचर जो है वो अपने माइंड में रखना पड़ेगा. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू टीच द बुक्स रिटन ऑन कॉन्सेप्शनल बेसिस इम्ब्यूड विद ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर. जो बुक्स ओल्ड सिविलाइजेशन और कल्चर पर बेस्ड हैं उन्हें पढ़ना इतना आसान नहीं है. In a society of the people who made the highest progress in pragmatic science, Herbert Spencer has said that our first step would naturally be to decide the main activities on which life is based. इनका फर्स्ट एम क्या है कि इनको ये बताना, फर्स्ट स्टेप इनका क्या है कि नेचुरली ये डिसाइड करें मेन एक्टिविटीज़ जिन पर लाइफ क्या है, बेस है. Necessity of a subject would have to be proved on the basis of philosophy of life. The leaders should have a solid philosophy, admire and select the teaching material according to it. एक solid philosophy के लिए teaching material भी अच्छा इकट्ठा करना होगा. Exclusion of stories from curriculum by Plato was for a special purpose as they are based on falsehood. He wanted to familiarize the students only with truth. प्लाटो जो थे वो एक स्टूडेंट्स को किससे बेस करना चाहते थे, किसको क्या बताना चाहते थे? इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रुथ. Art, literature and philosophy are dear to a conceptualist, just as science is a dear subject to mechanist or materialist. Yes, philosophy जो थी एक कॉन्सेप्ट पे बेस है, लेकिन साइंस किस पे बेस है? एक मटेरियलिस्ट. जिससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस हैं, लेकिन आपकी फ़िलासफ़ी किस पर है? नेचुरल है वो. ना फ़िलासफ़ी एंड डिसिप्लिन क्या है? फ़िलासफ़ी एंड डिसिप्लिन. फ़िलासफ़ी डिटरमाइंस द नेचर एंड फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन. फ़िलासफ़ी किसको डिटरमाइन करती है? नेचर को एंड फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन को. वेदर स्कूल डिसिप्लिन शुड बी स्ट्रिक्ट एंड रिजिड और फ्लेक्सिबल. अगर स्कूल का डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है एंड फ्री है, इज ऑल्सो फिलोसफिकल प्रॉब्लम. ये भी एक फिलोसफिकल दिक्कत है. इट मे बी नोटेड दैट सोशल, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री ऑलवेज डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन. ये सारी चीज़ें किस पर बेस होती हैं? डिसिप्लिन पर. Despotic and authoritarian governments enforce rigid discipline. ये चीज़ें भी फिक्स डिसिप्लिन को क्या करती हैं? बताती हैं. वाइल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के मोर और लेस फ्रीडम. लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो मोर और लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन टू चिल्ड्रन टू स्कूल्स, लेस फ्रीडम देना चाहते हैं. एडम्स इन इस फेमस बुक उन्होंने कहा है कि मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिस है डिस्कस द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन. इन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन डिस्कस किए हैं. नंबर 1 इज़ रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, सेकेंड इज़ इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन एंड थर्ड इज़ इमांसिपेटरी डिसिप्लिन. तो पहले पढ़ते हैं रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन क्या है. This discipline of discipline is based upon despotic and authoritarian ideologies. This refers to arbitrary and they are kept under rigid control. Dictatorial tendencies of the rulers. There is no freedom for children at all. इसमें कोई भी freedom नहीं होगी बच्चों के लिए. They are kept under rigid control. इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फिक्स कंट्रोल के साथ क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है. एंड अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस इज एनफोर्स अपॉन देम. और बच्चे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते. रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन में बच्चे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते. उनको एक बहुत ज़्यादा रिजिड कंट्रोल में रखा जा रहा है. फिजिकल पनिशमेंट्स दी जा रही हैं बच्चों को. उनके दिमाग में डर बिठाया जा रहा है. आर द टूल्स ऑफ इन्फोर्स दिस टाइप ऑफ डिसिप्लिन. और ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन में. नाउ इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन. इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन किस पर बेस है? आइडियलिज्म पर बेस है. आइडियलिस्ट बिलीव दैट द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ पावरफुल इन्फ्लुएंस अपॉन द थिंकिंग एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन. रोल ऑफ अ टीचर किस पे बेस है? बेस है बच्चों के बिहेवियर पे और सोच पे. दस द
teacher should by his moral character and conduct infuse a sense of self discipline in all the children of school. एक टीचर का काम क्या है? इट इज़ a teacher should see the moral character and conduct infuse a sense of discipline. बच्चे के माइंड में एक सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे के बिहेवियर को क्रिएट करना, अच्छा क्रिएट करना, दैट इज़ अ वर्क ऑफ अ टीचर. देयर इज़ नो नीड ऑफ फिजिकल पनिशमेंट्स. उसमें बच्चों को कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी है. एंड क्रिएशन ऑफ फियर इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन. इसमें कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि बच्चों के दिमाग में इतना डर बैठा दें कि बच्चा क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा है. इंस्टेड लव, सिंपैथी एंड अफेक्शन ट्रांसफॉर्म हिज फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ चिल्ड्रन इनटू डिजायरेबल चैनल्स. इंप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन है जिसमें लव, सिंपैथी के थ्रू हम बच्चे को डेवलप कर सकते हैं. दिस सेल्फ डिसिप्लिन इज़ अ श्योरेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू सेल्फ डेवलपमेंट. ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो श्योरेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे है सेल्फ डेवलपमेंट का बच्चों में, जिससे बच्चे खुद से खुद प्रभावित हों, ताकि ना कि ये हो कि बच्चे पिट कर, मार कर, डर कर, क्वेश्चन भी नहीं करवा रहे हैं, डीमोरलाइज हो रहे हैं, उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है इस चीज़ के लिए. तो इससे क्या होगा? बच्चे ख़राब होंगे. तो दैट इज़ रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन में क्या है? बहुत बच्चे को डराना है और फ्रीडम नहीं देना है. बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं अपने फ्रीडम की वजह से, डर की वजह से. लेकिन इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन क्या है? इसमें जो है बच्चे अपना लव एंड सिंपैथी के थ्रू टीचर को गेन करना है, उसका सेल्फ डेवलपमेंट हो. सेल्फ डेवलपमेंट बच्चे का गेन करवाना है बच्चे को लव एंड सिंपैथी के थ्रू. Now, emancipatory discipline. This type of discipline is based upon the philosophy of naturalism. ये नेचर पर डिपेंड है. Naturalistic believe in the inherent goodness of the nature of a child. ये नेचर पर डिपेंड है बच्चे के. Hence, they advocate full freedom of the child to think and behave as he like. और ये emancipatory discipline जो है बच्चे को क्या बताता है कि वो अपने आप से फुल फ्रीडम में जिए, अच्छे से बिहेव करें. This freedom will develop him like a flower of a plant. और ये फ्रीडम किसको डेवलप करेगी? जैसे कि पेड़ आता है प्लांट में. नेचर विल फ्लावर आउट इज इनेट क्वालिटीज़. नेचर जो है वो फ्लावर आउट करेगा उसकी अंदर की क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ ऑफ गुडनेस एंड वर्च्यू. दस देयर शुड बी नो रिप्रेशन और रिजिड कंट्रोल. इसमें कोई भी बच्चे पर रिजिड कंट्रोल, फिक्स कंट्रोल, नॉट अ स्कीम गिविंग इम्प्रेशन टू चाइल्ड एट ऑल, कुछ भी नहीं होगा. ही विल हिमसेल्फ लर्न बाय द डिसिप्लिन. वो खुद ही अपना डिसिप्लिन अब नेचर के अकॉर्डिंग याद करता रहेगा. ही शुड बी अलाउड फुल सेल्फ एक्सप्रेशन. ऐसा नहीं है कि उस पर दबाव जाए, ये मत करो, वो मत करो. इससे बच्चे क्या होता है, इनर क्वालिटी जो है वो ख़त्म होने लगती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एजुकेशनिस्ट. और जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन जो है उसे एजुकेशनिस्ट जो है वो अब तक क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. Hence, freedom and discipline is a common talk in the field of education these days. बच्चे को freedom दी जाए with discipline. That is a common point of education in these days. Now, third point is philosophy and textbooks. Textbooks are important instrument. Textbook क्या है? एक important instrument है जिसमें aim of education are realized. जिसमें लोग क्या समझते हैं aim of education, उनको क्या होता है, realize होता है. In the selection of textbook, there is much need of ideals and principle as in the choice of subjects. Those who select books must have a standard of judgment which should enable them to select the right type of books. The standard is supplied by philosophy. फर्दर, अ गुड टेक्स्ट बुक मस्ट रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ लाइफ. एक गुड टेक्स्ट बुक की अच्छी खास बात क्या होगी कि वो वैल्यू ऑफ लाइफ को सिखाएगा जो कि फिलॉसफी ने फिक्स की है. इफ़ इट डज नॉट, अगर वो ऐसा नहीं होता है, इट इज़ आउट ऑफ डेट एंड इनएप्रोप्रिएट. अगर ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी हमें कुछ वैल्यू ऑफ लाइफ सिखा रही है, कोई अच्छी बुक अगर ऐसा है कि कोई अच्छी बुक हमें ये चीज़ नहीं सिखा रही है, तो दैट बुक इज़ आउट ऑफ डेट. An appropriate textbook therefore must be according to be accepted ideals of the society. एक appropriate textbook वो होती है जिसे society के लोग भी क्या करें, accept करें. Then and only it will be served to its desired purpose. In the case of textbook also there is a difference opinion among the different schools of philosophy. अगर textbook के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बड़ा difference है अलग अलग स्कूल्स की फ़िलासफ़ी में. वाई द नेचुरलिस्ट आर इन फेवर ऑफ इलस्ट्रेशन, पिक्चर्स एंड डायग्राम्स. नेचुरलिस्ट जो नेचर पर डिपेंड होते हैं, जो नेचुरली बिलीव रखते हैं, वो किस पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं, पिक्चर्स पे, डायग्राम्स पे. फॉर कैप्चरिंग द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन. और ये बुक्स में क्यों दिए जाते हैं? ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे. द प्रैग्मेटिस्ट आर सेटिस्फाइड ओनली विद द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ जनरलाइजेशन इन लॉजिक ऑर्डर. द आइडियलिस्ट, अभी मैंने आपको किसका बताया, नेचुरलिस्ट जो होते हैं वो किससे अट्रैक्ट होते हैं,
पिक्चर्स एंड डायग्राम से, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट उससे गेन हो। लेकिन आइडियलिस्ट क्या होते हैं, सी द टेक्स्ट बुक शुड रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द ऑथर, दे आर इन फेवर ऑफ द सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सो देयर मे बी इंट्रैक्शन ऑफ द पर्सनैलिटीज ऑफ द ऑथर एंड द रीडर। ये एक ऑथर को ये ऑथर की टेक्स्ट बुक, अच्छे ऑथर की टेक्स्ट बुक को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि उससे बच्चे जो हैं आगे अच्छा सीखें, अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज रखें। तभी एक अच्छे ऑथर की बुक क्या की जाती है, चूज़ की जाती है। Method in the procedure through which the aims of education are realized, and is already noticed, aims of education are subjected to the philosophy of life. Is it therefore that there is a close relation between philosophy and methodology of teaching? एवरी फिलोसफर फॉर्मुलेट्स हिज ओन मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू ओन फिलोसफी। अगर फिलोसफर को देखा जाए तो हर फिलोसफर का क्या है, अलग अलग मेथड है टीचिंग का, अकॉर्डिंग टू ओन फिलोसफी, उसके अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंग। इट इज़ देयरफॉर दैट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैव लेड डाउन देयर ओन मेथड्स ऑफ टीचिंग, अपने अपने मेथड्स इन टीचिंग के। द नेचुरलिस्ट एम्फसाइज अ चाइल्ड सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग। नेचुरलिस्ट किस पे बेस्ड है, चाइल्ड सेंटर मेथड पे। दे रिकमेंड प्रॉपर मोटिवेशन। चाइल्ड सेंटर मेथड क्या है, जिसमें प्रॉपर मोटिवेशन हो रहा हो बच्चे का, एंड इफेक्टिव यूज ऑफ इलस्ट्रेटिव एड्स टू कैप्चर एंड मेंटेन द चाइल्ड इंटरेस्ट इन द लेसन। इलस्ट्रेटिव एड्स मीन्स फॉर एग्जांपल, अब बच्चों का इंटरेस्ट गेन करने के लिए स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं, प्रोजेक्टर क्लासेस आ गए हैं, यूट्यूब क्लासेस आ गए हैं, तो इससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है। तो ये किस मेथड में आ रहा है, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। The idealists believe that teaching is essentially an impact of the teacher's personality on that of the people. Idealists किस पर बिलीव करते हैं कि टीचर्स की पर्सनालिटी से बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। They recommend discussion method, वो एक डिस्कशन मेथड रिकमेंड करते हैं। आइडियलिस्ट कौन सा मेथड रिकमेंड करते हैं, डिस्कशन मेथड रिकमेंड करते हैं। एंड नेचुरलिस्ट जो होते हैं वो चाइल्ड सेंटर मेथड रिकमेंड करते हैं। रूट लर्निंग एंड मेडिटेशन इन कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। द पीपल इज एक्सपेक्टेड टू ओबे हिज टीचर एंड हैव फुल फेथ इन हिम। द pragmatists advocate the teaching is possible only in social medium, so they recommend project and problems methods of teaching in which pupils were engaged in useful activity of their own choice and interest. नाउ आइडियलिस्ट जो होते हैं वो किस पर बिलीव करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ द टीचर्स के डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन मेथड पर बिलीव करते हैं, जो कि क्लास में लगभग चलता है। द पीपल इज एक्सपेक्टेड टू ओबे हिज टीचर, और इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर को ही बच्चे क्या करें, फॉलो करें, और पूरा ट्रस्ट के साथ उसको ही फॉलो करते रहें। बट अभी हमारा जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, द प्रैग्मेटिस्ट एडवोकेट द टीचिंग इज, प्रैग्मेटिस्ट एडवोकेट किस पर क्या बिलीव रखते हैं कि वो प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम मेथड्स ऑफ टीचिंग पर बिलीव रखते हैं। इसमें 3 मेथड डिस्कस किए हैं, एक तो नेचुरलिस्ट मेथड है, आइडियलिस्ट मेथड है, एंड थर्ड है हमारा एडवोकेट एंड टीचिंग प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम मेथड। सबसे फर्स्ट हमारा चाइल्ड सेंटर्ड जो कि नेचुरलिस्ट पे बेस्ड था। सेकंड हमारा आइडियलिस्ट जो कि टीचर की पर्सनालिटी ग्रुप डिस्कशन पे बेस्ड था। अब हमारा यहाँ पर है प्रैग्मेटिस्ट एडवोकेट जो किस पर बेस है, वो है बेस है यूजफुल एक्टिविटीज़ पर, अपनी ही चॉइस और अपने ही इंटरेस्ट को लेकर जो बच्चे करते हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा तीनों का। नंबर फर्स्ट है हमारा नेचुरलिस्ट जो बेस्ड है चाइल्ड सेंटर पर, आइडियलिस्ट है टीचर्स की पर्सनालिटी ग्रुप डिस्कशन पर, प्रैग्मेटिस्ट एडवोकेट किस पर बेस है, अबाउट द ओन एक्टिविटी ऑफ चॉइस एंड इंटरेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर 4 के पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ फिलॉसफी एंड एजुकेशन यूनिट 1। तो चलिए देखते हैं आंसर नंबर 4 की तरफ। आंसर नंबर 4 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं वहीं से ही कंटिन्यू करूँगी इस वीडियो में जहाँ से मैंने नहीं समझाया है। तो फिलॉसफी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, हम 4th पार्ट पर चल रहे हैं यहाँ पर, फिलॉसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग। फिलॉसफी ऑफ टेक्स्ट बुक्स मैं समझा चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। नाउ फिलॉसफी एंड टीचर। सो देखते हैं इसमें क्या है। टीचर इज़ द किंग पिन ऑफ द एंटायर प्रोसेस, लास्ट पैराग्राफ। टीचर इज़ द किंग पिन ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। टीचर जो है बहुत अच्छा एंटायर प्रोसेस का हिस्सा है एजुकेशन का। टू बी ए सक्सेसफुल टीचर, एक सक्सेसफुल टीचर होने के लिए ही मस्ट नो हिज सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पता होना चाहिए, इस पीपल लोगों के बारे में पता होना चाहिए, एंड सोसाइटी एंड द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी और फिलॉसफी के बारे में पता होना चाहिए। टीचर इन अ बेसिक स्कूल हु हैज़ नो फेथ,
and no regard for Gandhian way of life will never prove to be a successful teacher. टीचर को अगर किसी बेसिक चीज़ के बारे में नहीं पता और वो भरोसेमंद टीचर नहीं है तो दैट इज़ नॉट अ टीचर. वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, अगर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, इम्पोजेज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम. टीचर क्या वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, अगर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीचर क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस करता है फ्रीडम पर. द प्रिंसिपल ऑफ साइंस डिफर नॉट ओनली इन ओरिजिन बट ऑल्सो इन यूनिवर्सलिटी. अ गिवन प्रिंसिपल ऑफ साइंस वुड बी द सेम इन सहारा एंड टुंड्रा, but the aims of education change because of environmental and geographical reasons. Then the originality of education and science would also differ. इसमें ये बताया गया है कि बिहेवियर जो है इसका प्रिंसिपल्स क्या है, साइंस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. जैसे कि सहारा एंड टुंड्रा में क्या होता है, इनका एम एजुकेशन होता है, लेकिन इनके इन्वायरमेंटल चेंजेस की जोग्राफिकल रीजंस की वजह से यहाँ पे एजुकेशन भी अलग तरीके से दी जाती है. Behavior without principles cannot be reasonable. Principle as a source of inspiration are necessary for definite behavior, but principle are different from behavior. Principle जो है different है behavior से. To develop principle is a consequence of behavior. For example, the child learns to walk first, then he becomes capable of determining the principles of walking. सबसे पहले डुवे ने बताया है कि चाइल्ड लर्न, पहले बच्चा क्या करता है, हल्के हल्के चलता है, देन उसके बाद फिर वो क्या करता है, डिटरमाइंस प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग. तब उसके बाद पता चलता है कि उसको वह चल रहा है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल एट फर्स्ट वी डिमाइन आर एम टू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस एंड देन स्टार्ट फॉर दैट प्लेस ऑन अ बाईसाइकिल. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट प्लेस इज इन्वॉल्व इन आउटलुक. But in education, principles are necessary for the sake of efficiency, and since philosophy gives life to principle, obviously it has been needed for the principles of education. सिंपली इसमें ये बता रखा है कि साइंस एक प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन फिलॉसफी जो है वो क्या करती है, वो एक एफिशिएंसी देती है ग्रोथ में. फिलॉसफी एंड एजुकेशन क्लोजली जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. Main reason is the expression of the outlook on education by different philosophers. Every philosopher says something. हर philosopher ने कुछ ना कुछ कहा है. और such as गांधी on the basis education. गांधी ने किस पर कहा है, एजुकेशन पर. रविंद्रनाथ टैगोर ने किस पर कहा है, शांति निकेतन सिस्टम ऑफ एजुकेशन पर. Philosophy and education are closely related for several other reasons. The main reason is the expression of their outlook on education by different education, such as Gandhi on basic education. गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन बताई है. रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन सिस्टम बताया है. सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, रोजियो, कांट, हेगेल, जीवे, ये सिर्फ फिलोसफिकल थ्योरीज, इन्होंने सिर्फ फिलोसफिकल थ्योरीज नहीं बताई हैं बट एजुकेशनल आइडियाज़ भी दिए हैं. और फिचन फिलोसफर ने कहा है कि एजुकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है बिना फिलोसफी के.